Hello dear, this is Vaibhav Pandey from Department of Chemistry. So presentation topic is law of observation of light. So I am sharing this my slide. So we first law of observation of light. So given statement when light is incident monochromatic, which is light is monochromatic. Upon a homogeneous a part of this incident light is reflected. A part is observed by the medium and the remainder is transmitted. So law of observation light is given mathematical equations. So this is mathematical equations I is equal to I a plus it plus ir, where I is intensity of incident light, I is observed of light, it is transmitted light, and ir is reflected light. So this law can be explained by two laws. One is Lambert's law and second is Bayes' law. Now see one by one explain. First is Lambert's law. So given statement when a beam of monochromatic light passes through homogeneous observing medium, the rate of decrease of intensity of the radiation with thickness of observing medium is proportional to the intensity of radiation incident radiation. लैम्बर्ट की मैथमेटिकल इक्वेशन उसने भी एक अपना इक्वेशन दिया कि माइनस डी आई डिवाइडेड बाई डेल एक्स इज प्रोपोर्शनल टू आई. इक्वेशन नंबर गिवन 2. इक्वेशन 2. नाउ माइनस डी आई बाई डी एक्स इक्वल टू के इंटू आई, वेयर आई इज इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, एक्स इज थिकनेस ऑफ मीडियम एंड के इज कॉन्स्टेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कोफिशिएंट. सो नाउ नेक्स्ट लॉ इज now second law is a Bayes law. Okay, Bayes ने भी अपना एक स्टेटमेंट दिया. Bayes क्या कहता है कि Bayes कहता है कि when a beam of monochromatic light passes through the solutions and observing substance, the rate is decrease of intensity of light with thickness of solution is directly proportional to intensity of incident light as well as concentration of the equation. Okay, कौन सा इक्वेशन आया हमारा? ये वाला इक्वेशन आया. इस इक्वेशंस को इक्वेशन डी आई बाई डेल एक्स इक्वल टू माइनस अल्फा इंटू वाई इंटू सी. ये यहाँ पे नेगेटिव साइन था, मैंने क्या किया इस नेगेटिव और ट्रांसफर किया इस साइड को. ओके, सो इक्वेशन लिख दिस. इक्वेशन नंबर 4 डेल एक्स को हम आर एच एस में भेज देते हैं और वहाँ से आई क्या करते हैं वेरिएबल सेपरेबल करते हैं. ओके, मैथमेटिकल सिंपल फंडा है यहाँ पे. इक्वेशन 3 से हम क्या कर सकते हैं कि डी आई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस अल्फा इंटू आई इंटू सी. ओके, लुक एट दिस इक्वेशन नंबर 4. इस आई को क्या करेंगे यहाँ पे करेंगे और भी वेरिएबल सेपरेबल करेंगे. ओके, और ये जो डेल एक्स है या इसको क्या करेंगे इस साइड को ट्रांसफर करेंगे. ओके, दिस लुक एट दिस इक्वेशन नंबर 4. सो लुक एट दिस बिकम एक्सपेरिमेंट. जब लाइट इस बीकर से इस बीकर से इस सॉल्यूशन से पास होगी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक. ओके, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो हमारा पूरा थिकनेस कितना दिया, डिस्टेंस कितना दिया, बी से हमने डिवाइड किया. ओके, चलो अब इंटीग्रेट करने से पहले हम क्या करेंगे उसे लिमिट भी लिखा देंगे. ओके, तो आई इज इक्वल टू आई जीरो एट डिस्टेंस कितना होगा एक्स इज इक्वल टू जीरो. ओके, एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड आई इज इक्वल टू आई एट कब जब एक्स इज इक्वल टू कितना होता है बी होता है. पूरी तरह क्या होता है बी होता है. जब एनर्जी लाइट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाएगी तो पहले एक्स टू बी. ओके, एक्स टू बी इसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए एक्स टू बी. सो नाउ नेक्स्ट स्टेप इन देखो टेकन इंटीग्रेशन विद लिमिट. ओके, मैंने लिमिट भी लगाई. इंटीग्रेशन ऑफ आई जीरो टू आई डेल आई बाई आई इज इक्वल टू माइनस अल्फा इंटू सी इंटीग्रेशन जीरो टू बी इंटू डेल एक्स. ओके, सो सॉल्व दिस इंटीग्रेशंस. इसका इंटीग्रेशन क्या है लॉग ऑफ आई जीरो टू आई इज इक्वल टू माइनस अल्फा इंटू सी इंटू क्लोज ब्रैकेट एक्स जीरो टू बी. पुट दिस लिमिट. ओके, अपर माइनस लोअर लिमिट. ओके, सो लॉग आई माइनस लॉग आई जीरो इज इक्वल टू माइनस अल्फा इंटू सी इंटू बी. यहाँ पे मैंने पुट किया अभी. ओके, माइनस अल्फा इंटू सी इंटू बी. ओके, ये वाली स्टेप हमें. ओके, तो यहाँ पे लॉग का क्या लगता है रूल लगता है. एक फार्मूला होता है कि जो लॉग आई माइनस आई जीरो इज इक्वल टू क्या होता है लॉग आई माइनस आई जीरो. ये वाला फार्मूला यहाँ पे. ओके, ये वाला यूजिंग दिस फार्मूला. ये फार्मूला लगाने के बाद स्टेप कैसे दिखेगी कि लॉग आई माइनस आई जीरो इक्वल टू माइनस अल्फा इंटू सी बाई बी. लॉग दिस इज नेचुरल लॉग. ओके, लॉग को हम एल एन भी लिख सकते हैं और एल एन को हमने ये वैल्यू भी लिख सकते हैं. ओके, 2.303 लॉग टू द बेस 10. ओके, सो एल एन इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई आई जीरो इज इक्वल टू माइनस अल्फा इंटू सी इंटू बी. नाउ नेक्स्ट स्टेप. अब ये जो माइनस वाला साइन है अब माइनस साइन को मुझे हटाना है तो क्या करना पड़ेगा उल्टा. ओके, दोनों को क्या करो माइनस से मल्टीप्लाई करो. माइनस से मल्टीप्लाई करने के लॉग में क्या होता है उल्टा कर दो. तो एन इज इक्वल टू एफ जीरो इज इक्वल टू क्या होता है आई होता है. अल्फा सी इज इक्वल टू क्या बचा है अल्फा सी बी. ओके, और एन की जगह वैल्यू पुट कर दो
2.303 log to the base 10 I0 divided by I is equal to alpha into C into B. Alpha is equal to 2.303 divided by BC log to the base I0 divided by I. क्या किया, अल्फा को कांस्टेंट रख दिया और जो सी बी था वो क्या किया, इस साइड को ट्रांसफर किया, वो डिवाइडेड में चला, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे जाएगा तो क्या हो गया, डिवाइडेड में जाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप में जो ये 2.3 जो वैल्यू है उस वैल्यू को भी क्या करेंगे, हम इस साइड को लाएंगे. देखो अल्फा डिवाइडेड 2.303 इज इक्वल टू, अब बचा क्या, वहाँ से यहाँ पे डिवाइडेड है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिवाइड आएगा. ओके, बचा क्या, 1 डिवाइडेड बाई बी सी लॉग टू द इंटू लॉग टू द बेस 10 I0 डिवाइडेड बाई आई. ओके, अब क्या करना है हमें, ये जो अल्फा डिवाइडेड बाई 2.303 है ना, इसकी जगह हमें एक्सोलॉन पुट करना है. देखो यहाँ पे मैंने क्या कि वेयर एक्सोलॉन इज इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाई 2.303 इज ओके, इसे क्या कहते हैं, मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट. ओके, मोलर एब्जॉर्प्शन ऑफ कोफिशिएंट. सो नो नेक्स्ट क्या होता है हमारा, एक्सोलॉन इज इक्वल टू 1 बाई बी सी इंटू लॉग टू द बेस 10 I0 डिवाइडेड बाई आई. ओके, और ये जो बी सी यहाँ पे क्या डिवाइडेड में बी सी, बी सी को भी क्या करेंगे, इस साइड को ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सोलॉन इंटू बी सी इज इक्वल टू बचा क्या, लॉग टू द बेस I0 लॉग टू द बेस 10 I0 डिवाइडेड बाई आई. ओके, और ई बी सी जो ये वैल्यू है हमारे पास, सॉरी एक्सोलॉन बी सी जो वैल्यू है उसे हम ए से प्रिंट करेंगे. वेयर ये, वेयर ए इज ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइट, ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइट. Now B is equal to log to the base 10 I0 divided by I is equal to क्या बचा, epsilon BC is equation given number 5, equation number given number 5. So become this experiment is, अब क्या हो रहा है कि ये लाइट यहाँ से जा रही है, इंसिडेंट लाइट. ओके, I0 इज इंसिडेंट लाइट और इस बीकर में से क्या हो रही है, पास हो रही है. ओके, जब भी सॉल्यूशन वो लाइट को ऑब्जर्व करता है तब उसकी वैल्यू निकालने के लिए वो कितनी ऑब्जर्व करता है, एनर्जी लाइट कितनी ऑब्जर्व करता है कि ए इज इक्वल टू लॉग टू द बेस 10 I0 डिवाइडेड बाय आई इक्वल टू ई बी सी. दिस इज वैल्यू, दिस इज ओके, ये कांस्टेंट फंड है. ओके, अगर वैल्यू पुट करने के बाद हमें जो सॉल्यूशंस कितनी वैल्यू जितनी लाइट्स ऑब्जर्व करती है उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं. सो द क्वांटिटी ऑफ लॉग टू द बेस 10 इज कॉल्ड एज ऑब्जर्व ऑफ मीडियम. ओके, उसे हमने ए से डिनोट किया है. और सी इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. ओके, उसका यूनिट भी दिया कि 1 मोल पर लीटर, एक्स इज 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है. ओके, ओके, अब एनर्जी कितनी है, ट्रांसमिटेड हुई है. ओके, इंसिडेंट लाइट इसमें से पास, ऑब्जर्व कितनी हुई है, ऑब्जर्व हमें पता है, ऑब्जर्व कितनी हुई है कि ऑब्जर्व हुई है ए इज इक्वल टू लॉग टू द बेस 10 I0 डिवाइडेड बाय आई इज इक्वल टू ई बी सी. ओके, अब ट्रांसमिटेड कितनी हुई है, ओके, ट्रांसमिटेड थ्रू द डिटेक्शन. ओके, डिटेक्शन पार्ट पर इन लाइट कितनी ट्रांसमिटेड हुई है, तो यहाँ से हम ट्रांसमिटेड भी सॉल्व कर सकते हो. उसका भी इक्वेशन यहाँ पे देख, उसका भी हमने सॉल्व किया है, उसे भी हमने सॉल्व किया है कि T इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय I0. ओके, दिस इज, so this is Beer's law is applicable to the dilute solution only. So last point is application of absorption of light. So first application is to determine the unknown concentrations of compound. Second is to characterize a compound by drawing absorption spectrum. Third is to measure absorbance of compound by using spectrometer. So okay, this is applications. So I think so this is I think you understanding this topic, law of observation of light. Thank you so much.